तुम्हें शायद कभी एहसास भी नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस जिंदगी को तुम नॉर्मल समझ रहे थे वो असल में एक बैटलफील्ड थी। एक ऐसा युद्ध जिसमें न तलवारें थीं, न गोलियां, न खून की आवाज, फिर भी दांव पर सिर्फ तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा लगी हुई थी। अगर ये वीडियो तुम्हें मिला है तो तुम वही हो जिसका इंतजार था। यूनिवर्सल एसएच सब्सक्राइब करो। अगर ये मैसेज तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो नीचे सिर्फ एक शब्द लिखो, रेडी, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। ये संयोग नहीं है। कुछ लड़ाइयां दुनिया में नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे ऊपर लड़ी जाती हैं। जब तुम रात को सो रहे होते थे तब भी कोई था जो तुम्हारे गिरने की प्लानिंग कर रहा था। जब तुम हंस रहे होते थे तब भी कोई था जो तुम्हारे टूटने का टाइम तय कर चुका था। और सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि कोई दुश्मन था, सबसे डरावनी बात ये थी कि तुम उसे पहचान भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो दुश्मन चेहरे से नहीं, ऊर्जा से हमला कर रहा था। वो तुम्हारी बॉडी नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ड्रेन कर रहा था। वो तुम्हारे पैरों पर नहीं, तुम्हारी सोच पर वार कर रहा था। धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए, बिना सबूत छोड़े। तुम्हें लगता था कि तुम थक गए हो, असल में तुम्हें थकाया जा रहा था। तुम्हें लगता था कि मोटिवेशन खत्म हो रही है, असल में तुम्हारी आग बुझाई जा रही थी। यही होता है असली आध्यात्मिक युद्ध। जहां दुश्मन सामने खड़ा नहीं होता, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जाता है। चुने हुए लोग क्यों निशाने पर होते हैं? एक बहुत कड़वा सच है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। दुनिया हर किसी से नहीं जलती, दुनिया सिर्फ उनसे जलती है जिनके अंदर कुछ अलग होता है। तुम्हारे अंदर वो चीज थी जो सबके पास नहीं होती, एक नेचुरल पावर, एक मैग्नेटिक प्रेजेंस, एक ऐसी एनर्जी जिसे तुम खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। तुम जहां जाते थे लोग बिना वजह तुम्हें नोटिस करते थे, तुम चुप रहते थे, फिर भी लोग तुम्हारे बारे में बात करते थे। तुमने कभी कोशिश नहीं की, फिर भी लोग कंपेयर करने लगे। तुमने कंपटीशन नहीं चाहा, फिर भी तुम थ्रेड बन गए। यही पहला संकेत था कि तुम नॉर्मल नहीं हो। चुने हुए लोग लाउड नहीं होते, लेकिन उनकी साइलेंस भी लोगों को असहज कर देती है। वो स्पॉटलाइट नहीं मांगते, लेकिन स्पॉटलाइट खुद ब खुद उनके ऊपर गिर जाती है। और जहां स्पॉटलाइट होती है वहां शैडो भी बनती है। जब साजिश दिखाई नहीं देती, सबसे डेंजरस साजिश वो नहीं होती जो तुम्हें दिखे। सबसे डेंजरस साजिश वो होती है जो तुम्हें नेचुरल लगे। तुम्हें लगता है लोग बस मजाक कर रहे हैं, असल में वो तुम्हारी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहे होते हैं। तुम्हें लगता है कोई कंसर्न दिखा रहा है, असल में वो तुम्हारे फियर पॉइंट्स ढूंढ रहा होता है। तुम्हें लगता है तुम अनलकी हो, असल में कोई तुम्हारी राह में एनर्जेटिक ब्लॉक्स डाल रहा होता है। और सबसे बड़ी चाल, तुम्हें खुद पर डाउट कराना। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा खो दिया, उस दिन दुश्मन को तुम्हें छूने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम खुद ही अपनी पावर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। डिवाइन हस्तक्षेप कैसे होता है? अब असली रहस्य सुनो। ईश्वर कभी नॉइज में नहीं आता, ईश्वर ड्रामा में नहीं आता, ईश्वर चिल्लाकर नहीं कहता मैं तुम्हें बचाने आया हूं। ईश्वर हमेशा रीडायरेक्शन के रूप में आता है। एक रास्ता अचानक बंद हो जाता है, एक इंसान बिना वजह दूर हो जाता है, एक मौका हाथ से निकल जाता है, एक प्लान फेल हो जाता है। तुम सोचते हो सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों जा रहा है, लेकिन असल में सब कुछ तुम्हारे लिए रीअरेंज किया जा रहा होता है। तुम्हें उस जगह से हटाया जा रहा होता है जहां तुम्हारा गिरना तय था। तुम्हें उस इंसान से दूर किया जा रहा होता है जो तुम्हारी ऊर्जा खा रहा था। तुम्हें उस टाइमलाइन से निकाल दिया जाता है जहां तुम्हारी कहानी वहीं खत्म होनी थी। यही डिवाइन इंटरवेंशन है, बिना आवाज, बिना सबूत, बिना एक्सप्लेनेशन। बस एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और समझते हो, अगर वो हुआ होता तो आज मैं यहां नहीं होता। तुम्हें क्यों बचाया गया? क्योंकि हर आत्मा एक्सपेंडेबल नहीं होती, कुछ आत्माएं मिशन लेकर आती हैं। तुम्हारा मिशन शायद अभी साफ नहीं है, लेकिन तुम्हारी सोल को पता है कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के लिए नहीं आए, तुम सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आए, तुम सिर्फ पैसे, रिश्ते, स्टेटस के लिए नहीं आए। तुम यहाँ आए हो एक साइकिल तोड़ने के लिए, एक पैटर्न बदलने के लिए, एक नई कॉन्शियसनेस एक्टिवेट करने के लिए। और जो आत्मा सिस्टम बदलने आती है, सिस्टम सबसे पहले उसी को तोड़ने की कोशिश करता है। यही वजह है कि तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही। यही वजह है कि तुम जल्दी मैच्योर हो गए। यही वजह है कि तुम वो बातें समझते हो जो तुम्हारी उम्र के लोग नहीं समझ पाते। दर्द तुम्हारी सजा नहीं था, दर्द तुम्हारी ट्रेनिंग थी। ब्रह्मांड की सबसे खामोश सच्चाई, सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि तुम्हें लगता है तुम अकेले हो। असल में तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम्हारे चारों ओर एक अनसीन इंटेलिजेंस काम कर रही है। हर गलत रास्ते पर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। हर डेंजरस मोड़ पर इंट्यूशन एक्टिवेट हो जाती है।
कभी तुम्हारा मन बिना वजह घबरा जाता है, कभी बिना वजह किसी से बात करने का मन नहीं करता, कभी अचानक किसी जगह जाने का मन बदल जाता है। ये रैंडम नहीं है, ये गाइडेंस है। लेकिन गाइडेंस इतनी सटल होती है कि ईगो उसे कोइंसिडेंस समझ लेता है। और यही ईश्वर की सबसे बड़ी चाल है। वो तुम्हें पपेट नहीं बनाता, वो तुम्हें जागरूक बनाता है, ताकि जब तुम बचो तो तुम जानो तुम्हें बचाया नहीं गया, तुम्हें तैयार किया गया। तुम्हारा असली दुश्मन वो नहीं था जो तुम्हें गालियां देता था। तुम्हारा असली दुश्मन वो नहीं था जो तुम्हारे सामने खड़ा था। तुम्हारा असली दुश्मन वो था जो तुम्हारे आसपास बैठकर तुम्हें खुद से दूर कर रहा था। क्योंकि जो तुम्हें गिराना चाहता है वो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारी ही पावर से डिस्कनेक्ट करता है। एनर्जी अटैक कैसे होता है जिसे कोई नहीं सिखाता। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं, दो जो दूसरों की एनर्जी पे जीते हैं। दूसरे वाले लोग डेंजरस होते हैं क्योंकि उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि वो किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो बस ये जानते हैं इसके पास बैठकर मुझे अच्छा लगता है, इसके पास से बात करके मुझे ताकत मिलती है। और उधर तुम्हारे साथ ये होता है थकान, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग, इमोशनल ड्रेन। तुम्हें लगता है तुम वीक हो रहे हो, असल में तुम फीड बन रहे हो। एनर्जी वैम्पायर खून नहीं पीते, वो अटेंशन पीते हैं, इमोशन पीते हैं, रिएक्शन पीते हैं। और चुने हुए लोग सबसे इजी टारगेट होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी नेचुरली हाई होती है। तुम्हें याद होगा, कुछ लोगों से मिलकर तुम बिना वजह थक जाते थे, कुछ लोगों से बात करके तुम्हारा मूड गिर जाता था, कुछ लोगों के साथ रहकर तुम खुद को छोटा महसूस करने लगते थे। ये साइकोलॉजी नहीं है, सिर्फ ये एनर्जेटिक फिनोमिनन है। क्यों हर साजिश करीबी से शुरू होती है? एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो, कोई आउटसाइडर तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता जब तक कोई इनसाइडर गेट न खोले। सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा वही लोग करते हैं जिन्हें तुम्हारी जिंदगी का एक्सेस होता है, जो जानते हैं तुम किस बात से डरते हो, तुम किस बात पर इमोशनल हो जाते हो, तुम किस बात पर खुद को दोष देते हो। यही लोग अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली तुम्हारी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करते हैं, कभी कंपैरिजन से, कभी गिल्ट से, कभी सिंपैथी से, कभी फेक कंसर्न से। और तुम्हें लगता है शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। नहीं, तुम गलत नहीं सोच रहे थे, तुम बस पहली बार एनर्जी लेवल पर कुछ फील कर रहे थे। और ये एबिलिटी हर किसी के पास नहीं होती। चुने हुए लोग बार बार क्यों टूटते हैं? क्योंकि टूटना ही उनकी ट्रेनिंग है। तुम्हें लगता है मेरे साथ ही इतना क्यों होता है, मैं ही क्यों हमेशा स्ट्रगल में रहता हूँ, दूसरों की जिंदगी स्मूथ क्यों है? क्योंकि तुम लग्जरी के लिए नहीं बने, तुम क्लैरिटी के लिए बने हो। तुम कंफर्ट के लिए नहीं बने, तुम कॉन्शियसनेस के लिए बने हो। हर बार जब तुम टूटते हो, असल में तुम्हारा एक इल्यूजन मरता है। हर बार जब तुम गिरते हो, असल में तुम्हारा एक फेक वर्जन खत्म होता है। तुम धीरे धीरे वो बनते जाते हो जो तुम्हें शुरू से होना था, रियल, ग्राउंडेड, अवेयर। और यही चीज सिस्टम को सबसे ज्यादा डराती है। सिस्टम को तुमसे डर क्यों लगता है? सिस्टम को वीक लोग पसंद है, सिस्टम को कंफ्यूज्ड लोग पसंद है, सिस्टम को डिस्ट्रैक्टेड लोग पसंद हैं। लेकिन चुने हुए लोग नेचुरली पैटर्न देख लेते हैं, वो सवाल पूछ लेते हैं, वो सरफेस से सैटिस्फाइड नहीं होते। और जो इंसान सवाल पूछने लगे वो कभी स्लेव नहीं बनता। इसीलिए तुम्हें ओवरथिंकर कहा गया, असल में तुम ऑब्जर्वर थे। तुम्हें नेगेटिव कहा गया, असल में तुम सच देख रहे थे। तुम्हें अलग कहा गया, असल में तुम जाग रहे थे। सबसे खतरनाक हमला, सेल्फ डाउट। दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन कोई कर्स नहीं, कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई दुश्मन नहीं। सबसे पावरफुल वेपन है तुम्हें खुद पर शक कराना। जिस दिन तुमने सोचना शुरू किया, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, शायद मेरी इंट्यूशन ही गलत है, उसी दिन तुम्हारी इनर प्रोटेक्शन ऑफ हो जाती है। क्योंकि इंट्यूशन तभी काम करती है जब तुम खुद पर भरोसा करते हो। और जो इंसान अपनी ही आवाज पर डाउट करने लगे, उसे बाहर से कोई तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। डिवाइन ट्रैप जो तुम्हें बचाने के लिए होता है। अब एक माइंड ब्लोइंग सच, ईश्वर कभी तुम्हें डायरेक्टली नहीं बचाता, वो दुश्मन को ही तुम्हारा टीचर बना देता है। वो तुम्हें ऐसे लोगों के बीच डाल देता है जो तुम्हें हर्ट करेंगे ताकि तुम बाउंड्रीज सीखो। वो तुम्हें ऐसे सिचुएशंस में डाल देता है जो तुम्हें कंफ्यूज करें ताकि तुम क्लैरिटी डेवलप करो। वो तुम्हें ऐसे रिश्तों से गुजारता है जो तुम्हें तोड़े ताकि तुम अटैचमेंट छोड़ना सीखो। यही डिवाइन ट्रैप है, देखने में पनिशमेंट, असल में प्रेपरेशन। हर चुने हुए इंसान की जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जहां वो अचानक कहता है, अब मुझे किसी को प्रूव नहीं करना, अब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, अब मुझे खुद को बचाना है। यही मोमेंट है जहां पुराना तुम मर जाता है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। अब तुम चेस नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो।
अब तुम डर से नहीं चलते, तुम अलाइनमेंट से चलते हो। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग तुम्हें लूज कर देते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे पुराने वर्जन से जुड़े थे, रियल तुमसे नहीं। एक समय आता है चुने हुए हर इंसान की जिंदगी में जब अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। फोन में कम मैसेजेस, कम लोग, कम बातें, कम नॉइज और ज्यादा साइलेंस। पहले ये साइलेंस डरावना लगता है जैसे सब दूर जा रहे हैं, लगता है जैसे दुनिया से कनेक्शन टूट रहा है। लेकिन असल में दुनिया नहीं छूट रही, इल्यूजन छूट रहा होता है। अकेलापन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अब तुम शैलो लोगों से वाइब्रेट नहीं करते। पहले तुम हर जगह फिट होने की कोशिश करते थे, अब तुम हर जगह खुद को छोटा नहीं बनाते। पहले तुम हर किसी को समझाते थे, अब तुम हर किसी को समझाने के लिए खुद को थकाते नहीं। और यही कारण है कि सर्कल छोटा होता जाता है। लेकिन जो बचते हैं वो सोल लेवल पे बचते हैं, कन्वीनियंस लेवल पे नहीं। अकेलापन पनिशमेंट नहीं है, अकेलापन प्यूरिफिकेशन है। ये वो फेज है जहां तुम्हारी एनर्जी फिल्टर हो रही होती है। क्यों चुने हुए लोग सब खोकर उठते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ भी पकड़े रहने की इजाजत नहीं होती जो उनकी सच्चाई से मेल न खाए। अगर रिश्ता फेक है जाएगा, अगर दोस्त एनर्जी ड्रेन कर रहा है जाएगा, अगर सपना ईगो से जुड़ा है टूटेगा, अगर पहचान बोरोड है खत्म होगी। ईश्वर तुम्हें वो सब देगा जो तुम्हारे अलाइनमेंट में है, लेकिन उससे पहले वो तुमसे वो सब छीनेगा जो तुम्हारे इल्यूजन में है। और यही सबसे पेनफुल पार्ट होता है। तुम रोते हो, तुम टूटते हो, तुम सवाल करते हो, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या गलत किया? पर असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है, मैं अब तक गलत क्या पकड़कर बैठा था? साइलेंस में असली पावर कैसे आती है? साइलेंस खाली नहीं होती, साइलेंस में ही सिग्नल्स आते हैं। जब तुम कम बोलते हो, तुम ज्यादा ऑब्जर्व करते हो। जब तुम कम रिएक्ट करते हो, तुम ज्यादा समझते हो। जब तुम अकेले बैठना सीखते हो, तुम अपनी इनर आवाज सुनने लगते हो। और वही इनर आवाज जिसे पहले तुम इग्नोर कर रहे थे, अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी गाइड बन जाती है। अब तुम्हें वैलिडेशन की भूख नहीं होती, अब तुम्हें अटेंशन की जरूरत नहीं होती, अब तुम्हें प्रूव करने की इच्छा नहीं होती। अब तुम्हें सिर्फ अलाइनमेंट चाहिए। और अलाइनमेंट दुनिया की सबसे रेयर करेंसी है। चुने हुए लोग क्यों अजीब हो जाते हैं? लोग कहते हैं तू पहले जैसा नहीं रहा, तू बदल गया है, तू अब ठंडा हो गया है। हाँ, तुम बदल गए हो, क्योंकि अब तुम हर बात पर इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करते, अब तुम हर ड्रामा में एंट्री नहीं लेते, अब तुम हर इंसान को एक्सेस नहीं देते। तुम सेलेक्टिव हो गए हो, तुम प्रोटेक्टिव हो गए हो, तुम अवेयर हो गए हो। और जो लोग तुम्हारी पुराने वर्जन से जुड़े थे, उन्हें नया वर्जन अजनबी लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, तुम अजनबी नहीं हुए, तुम ऑथेंटिक हुए हो। सबसे बड़ा रहस्य, तुम्हें बचाया नहीं गया, तुम्हें बनाया गया। अब आखिरी सच सुनो जो सब कुछ बदल देता है। तुम्हें इसलिए नहीं बचाया गया कि तुम कमजोर थे, तुम्हें इसलिए बचाया गया क्योंकि तुम जरूरी थे। तुम्हारी जिंदगी कोई एक्सीडेंट नहीं है, तुम्हारी स्ट्रगल कोई मिस्टेक नहीं है, तुम्हारा दर्द कोई पनिशमेंट नहीं है। ये सब एक डिजाइन था, एक डिजाइन जिसका मकसद था तुम्हें वो बनाना जो तुम अभी हो। अगर वो लोग ना मिलते, तुम बाउंड्रीज ना सीखते। अगर वो बिट्रेयल ना होता, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट ना सीखते। अगर वो डार्कनेस ना होती, तुम लाइट की कीमत ना समझते। तुम्हें बचाया नहीं गया, तुम्हें फॉर्ज किया गया। जैसे आग में लोहा तपता है और तलवार बनता है, वैसे ही कियोस में आत्मा तपती है और कॉन्शियसनेस बनती है। फाइनल ट्रांसमिशन फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स का आखिरी संदेश यही है, तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम लेट नहीं हो, तुम गलत रास्ते पर नहीं हो। तुम बस उस फेज में हो जहां पुरानी दुनिया तुम्हारे लिए मर रही है और नई दुनिया तुम्हारे अंदर जन्म ले रही है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वो तुम्हारी मंजिल नहीं थे, जो मौके छूट गए वो तुम्हारी टाइमलाइन नहीं थे, जो वर्जन मर गया वो तुम नहीं थे। असली तुम अभी एक्टिवेट हुआ है। अब तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें सिर्फ खुद को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि चुने हुए लोग दुनिया में कुछ पाने नहीं आते, वो दुनिया को कुछ याद दिलाने आते हैं।